अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 में भी हमारा dy अपॉन dx का ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, x की जगह पे हम टेन थीटा मानते हैं। माना x इजकल टू टेन थीटा। ठीक है, और थीटा का अगर हम वैल्यू निकाले तो टेन उधर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स x। ठीक है, तो हम भर के देखते हैं थोड़ा सा। तो y इजकल टू कॉस इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या भरेंगे, तो टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारा जो है फॉर्मूला दिख रहा है हमें कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है और क्लास 12th के त्रिकोणमिति चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे, साइन 2 थीटा भर सकते हैं। तो y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स है और यहाँ पे साइन है। यहाँ पे भी हम अगर कॉस बना दे तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा न्यून कोण वाले अगर परिभाषा पे हम चले त्रिकोणमिति में, तो हमें ये चीज अच्छा से पता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें थीटा के जगह पे हम क्या लिखते हैं, 2 थीटा लिख के देखते हैं। फॉर्मूला हम थोड़ा सा करते हैं। साइन थीटा की जगह पे हमारा 2 थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला में कॉस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। थीटा की जगह पे 2 थीटा हो गया। अच्छा, 90 डिग्री को हमने रेडियन में क्या सीख रखा है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस हम लिखते हैं पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। यही ना लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो हम साइन 2 थीटा के जगह पे हम अब लिख सकते हैं उतना। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है y इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे हम, अब हम क्या करेंगे, कहेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, दोनों ओर अवकलज करने पर, ठीक है, d अपॉन डी एक्स किसका, तो y का इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का। ठीक है, हम क्या करेंगे कि थीटा के जगह पे हम जो वैल्यू निकाले होंगे उसे हम पुट कर देंगे। थीटा के जगह पे हमारा टेन इनवर्स एक्स है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारी जगह डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 2 माइनस डी अपॉन डी एक्स 2 थीटा के जगह पे टेन इनवर्स एक्स। तो अब हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, हम कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करें तो 0 माइनस 2 कॉमन ले लिए। टेन इनवर्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो चूंकि डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स का एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या
अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। आप अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 में भी हमें चाहिए dy अपॉन dx का ही मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख पा रहे हैं प्रश्न जो है हमारा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले x की जगह पे हम त्रिकोणमितीय शाखा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये भी जो भी त्रिकोणमितीय शाखा है इनमें से कुछ हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या x की जगह पे क्या हम मानेंगे कि हमें सबसे आसानी हो जाएगी। तो x की जगह पे अगर हम साइन थीटा मान लेते हैं तो हम देख पा रहे हैं क्या माना x इज इक्वल टू साइन थीटा और हमें चाहिए थीटा का मान। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन उस साइड जाएगा तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अब हम प्रश्न को लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू हमारा है साइन इनवर्स इंटू 2 इंटू साइन के x के जगह पे हम क्या भरे थे तो साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह पे हमारा है साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि हमें त्रिकोणमिति जब पढ़े थे तो हमें पता है, फॉर्मूला पता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था हमारा 1 था। तो हमें अगर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए होता है तो हम 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देख रहे हैं तो वहां पे हम क्या भर सकते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा भर सकते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट अंडर क्या तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाता है। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे y इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चूंकि हमें फॉर्मूला पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू लिख सकते हैं क्या तो साइन 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला है। तो साइन से साइन इनवर्स अब हमारा आसानी से कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या बचा 2 और थीटा के जगह पे हमने क्या माना था तो थीटा के जगह पे हमारा साइन इनवर्स x था। ठीक है, अब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे हम क्या पाएंगे, तो हम दोनों ओर अवकलज करेंगे किसके सापेक्ष तो x के सापेक्ष लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर। ठीक है, तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स किसका तो y का इक्वल टू d अपॉन डी एक्स किसका तो 2 साइन इनवर्स x का। तो अगली लाइन में हमारा y का अगर डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे तो dy अपॉन क्या हो जाएगा dx 2 कॉमन d अपॉन डी एक्स किसका तो साइन इनवर्स x का। चूंकि हमें पता है कि d अपॉन डी एक्स अगर हम साइन इनवर्स x का करें तो हमारा होता है 1 अपन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ dy अपन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा तो 1 अपन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगले स्टेप में लास्ट लाइन हम क्या लिख सकते हैं dy अपन डी एक्स ही चाहिए तो हम लिख सकते हैं 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। थोड़ा सा छोटा हम इसको कर देते हैं ताकि आपको इसको लिखने में तकलीफ ना हो और आप इसको ना बहुत बढ़िया से बनाएंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 में भी कह रहा है हमारा कि हमें चाहिए क्या तो dy अपॉन dx का ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमारे पास यहाँ भी x है तो x की जगह पे हम कोई त्रिकोणमितीय शाखा भरते हैं तो हमें आसानी से हम अगर cos थीटा यहाँ पे भरते हैं तो हमारा फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो भरते हैं हम कहेंगे माना x इक्वल टू
कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम थीटा का वैल्यू निकालें तो हमारे पास थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में भर के देखते हैं। y इक्वल टू हमारा था क्या, तो सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हो जाएगा y इक्वल टू क्या, तो सेक इनवर्स, हमारे पास चूंकि फॉर्मूला पता है पहले से कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है क्या, तो कॉस 2 थीटा होता है। क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। ठीक है, तो हम इतना के जगह पे लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, तो 1 अपॉन लिख सकते हैं क्या, कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 बटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या, तो सेक थीटा। तो 1 बटा कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर 2 थीटा, यहाँ भी 2 थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। y इक्वल टू हमारा हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बटा कॉस थीटा, यानी क्या, सेक 2 थीटा। सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, y इक्वल टू 2 थीटा। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो थीटा के जगह पे हम क्या मान रखें, तो कॉस इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे भरते हैं, y इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब हमें चाहिए dy अपॉन डी एक्स, और dy अपॉन डी एक्स तभी मिलेगा जब x के सापेक्ष हम दोनों ओर अवकलज करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर। ठीक है, तो आते हैं d अपॉन डी एक्स किसका, तो y का। फिर d अपॉन डी एक्स किसका, तो 2 कॉस इनवर्स x का। ठीक है, दो हम कॉमन ले लेंगे तो आगे हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 d अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स x। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 है तो 2 कॉस इनवर्स x का, चूंकि हमें डिफरेंशिएशन पता है d अपॉन डी एक्स किसका, तो कॉस इनवर्स x का हमारे पास होता है माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ। तो हम अगली लाइन में लिख सकते हैं माइनस 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, और हम इसको छोटा सा कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में और लिखने में भी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज।